हेलो स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। पिछली वीडियो में हमने जो हमारी पोएम नंबर ये 8 है द ट्रीज़, इसके स्टैंजा नंबर 1 के बारे में जाना था, इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन के बारे में जाना था, इस पर बनने वाले जो इस पर आधारित क्वेश्चन आंसर थे उनके बारे में हमने जाना था। अब हम इसके जो स्टैंजा नंबर 2 है उस स्टैंजा नंबर 2 को पहले पढ़ेंगे, उसके हिंदी एक्सप्लेनेशन के बारे में जानेंगे। इसके बाद इस पर आधारित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस के हम आंसर के बारे में जानेंगे, उसके आंसर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑल नाइट द रूट वर्क टू डिसेंगेज themselves फ्रॉम द क्रैक इन द वरांडा फ्लोर। पूरी रात्रि, ऑल नाइट द पूरी रात्रि द रूट्स वर्क, जड़ें काम करती हैं। किस लिए, क्या काम करती हैं? टू डिसएंगेज, अपने आप को छुड़ाने के लिए, अलग करने के लिए। देम सेल्फ, स्वयं को, अपने आप को छुड़ाने के लिए। फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर, जो बरामदा जो है उसके फर्श पर जो दरारें पड़ गई हैं उन दरारों से स्वयं को छुड़ाने के लिए जड़ें पूरी रात कार्य करती हैं, कार्य में जुटी रहती हैं। द लीव्स स्ट्रेंड टुवार्ड्स द ग्लास, जो पत्तियां हैं वो दबाव बना रही हैं, पत्तियां दबाव बना रही हैं। स्ट्रेन मीन्स दबाव बनाना, पत्तियां दबाव बना रही हैं। टुवार्ड्स द ग्लास, शीशे की ओर, जो शीशे का कांच है, कांच का जो वो है खिड़की है, उस खिड़की की ओर जाने के लिए, जाने के बाहर निकलने के लिए दबाव बना रही हैं पत्तियां, पौधों की पत्तियां। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सटेंशन, स्मॉल ट्विग्स कहते हैं टहनियों को, छोटी छोटी जो टहनियाँ हैं। स्टिफ मीन्स ऐंठ गई हैं, छोटी छोटी टहनियाँ ऐंठ गई हैं। विद एक्सटर्सन की प्रयास की वजह से, लगातार प्रयास करने की वजह से छोटी छोटी टहनियाँ भी ऐंठ गई हैं। लॉन्ग क्रैम्प्ड बग्स सफलिंग अंडर द रूफ, लॉन्ग क्रैम्प लंबी और तंग जो टहनियाँ हैं, शाखाएं हैं, लंबी और तंग जो पतली पतली शाखाएं हैं। सफलिंग मीन्स रगड़ खा रही हैं। अंडर द रूफ, छत के नीचे। जो पतली पतली छोटी टहनियाँ हैं, शाखाएं हैं, वह सफलिंग मीन्स होता है रगड़ खाना, मैंने लिख दिया है यहाँ पर, वो रगड़ खा रही हैं अंडर द रूफ, छत के नीचे। लाइक न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स, किसकी तरह से? जैसे कोई नया नया जो मरीज होता है और उसको अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाता है, उसको वहाँ से भेजा जाता है। हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, तो वो क्या होता है उसके साथ? वह जब क्लिनिक से, अस्पताल के गेट से बाहर निकलता है तो वो चारों ओर देखता है, वो आधा आश्चर्य में रहता है। मूविंग टू द क्लिनिक डोर, जैसे ही वह अस्पताल के दरवाजे पर पहुंचता है, जैसे वह अस्पताल के दरवाजे पर पहुंचता है तो वह आश्चर्यचकित रहता है। तो इस प्रकार से जो है जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों की जो तुलना है, उनकी शाखाओं की जो तुलना है वो किससे की गई है? वो एक अस्पताल से मुक्त होने वाले मरीज से की गई है इन पंक्तियों में। चलिए अब आगे हम जो है क्वेश्चंस के बारे में जानकारी देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? द रूट्स ऑफ द ट्रीज आर इन द वरांडा फ्लोर, तो जो जड़ें हैं, वृक्षों की जो जड़ें हैं वो बरामदे में फर्श पर हैं। तो ये ट्रू है अथवा फॉल्स है? तो उत्तर में आया है यस। यस मीन्स ट्रू, हाँ, हाँ का मतलब है सत्य। तो ये लिखा हुआ है कि जो जड़ें हैं ये रात, ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर। इसका मतलब पेड़ों की जो जड़ें थीं वो वरांडा फ्लोर में ही थीं। तो ये सत्य बात थी। पहली लाइनों में, पहली और दूसरी लाइनों में इसका उत्तर दिया हुआ है, तो हमने यस ट्रू करके हमने इसका उत्तर दे दिया है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2, द पोएम द ट्रीज इज़ कंपोज्ड बाई, जो द ट्रीज नाम की जो हमारी कविता है वह किसके द्वारा कंपोज की गई है, किनके द्वारा कंपोज की गई है? तो उत्तर में देखेंगे
लिखा हुआ है एड्रिन रिच के द्वारा कंपोज की गई है, तो उत्तर में दे देंगे द पोएम द ट्रीज इज़ कंपोज्ड बाई एड्रिन रिच। हमारी जो कविता है द ट्रीज वह एड्रिन रिच के द्वारा कंपोज की गई है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है द लीव्स आर ट्राइंग टू मूव टूवर्ड्स, जो पत्तियां हैं वो किस ओर निकलने का या जाने का बढ़ने का प्रयास कर रही हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं फॉरेस्ट जंगल की ओर, सिटी शहर की ओर, ग्लास कांच की ओर, वॉल दीवार की ओर। तो जो सही है उसको चुन के हमें उत्तर में लिखना है। तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, यहाँ पढ़ा था द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड्स द ग्लास, जो पत्तियां हैं वो दबाव बना रही हैं किस ओर, जो कांच का जो ग्लास है उस ग्लास से बाहर निकलने की ओर दबाव बना रही हैं। तो इसमें हमने यही उत्तर दिया, उत्तर में दिया है ग्लास, उत्तर में दिया है कि कांच का जो कांच है, जो खिड़की में लगा हुआ कांच है, उस कांच को पार करने के लिए दबाव बना रही हैं वृक्षों की पत्तियां। क्वेश्चन नंबर 4 द बग्स आर कंपेयर्ड विद, शाखाओं की जो तुलना है वो किससे की गई है। तो हम उत्तर देंगे, उत्तर में क्या है, शाखाओं की तुलना किससे की गई है। द बग्स आर कंपेयर्ड विद न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स। लास्ट की लाइनों में हमने पढ़ा था, ये पढ़ा था कि द बग्स सफलिंग अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। तो जो शाखाएं हैं उनकी तुलना किससे की गई है, जो नया जो मरीज डिस्चार्ज किया जाता है अस्पताल में उससे की गई है। तो हमने यहाँ लिख दिया उत्तर में द बग्स आर कंपेयर्ड विद द न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स। तो जो नया अस्पताल से मरीज डिस्चार्ज होकर जाता है उसकी तुलना वृक्षों की शाखाओं से की गई है। तो इस तरह से स्टैंजा नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।